आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। बदायूं में मस्जिद की जगह मंदिर का ये पूरा मामला है। मस्जिद बनाम महादेव मंदिर मामले पर यह सुनवाई है। तो मस्जिद की जगह महादेव मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की याचिका थी। इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड को लेकर की बहस है। तो वाद की पोषणीयता को लेकर हो रही है बहस। मामला सुनने योग्य है या नहीं, इस पर फैसला होगा। डीजीसी संजीव वैश्य की बहस पूरी हो चुकी है इस मामले में, और अब इस मामले में क्या एक तरह से कहें कि ये जो केस है ये सुनने लायक है, आगे बढ़ने लायक है या नहीं है, ये तय किया जा रहा है। आगे की खबर के लिए रुख करेंगे प्रगति का। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत का, जहां सरकार पर सस्पेंस बना हुआ है। और महाराष्ट्र में हुई महाविजय के बाद दिल्ली में हुई महायुति की बैठक में मानो सब कुछ साफ हो गया था कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और शिंदे पवार उप मुख्यमंत्री होंगे। मगर शिवसेना नेताओं के बयान और एकनाथ शिंदे के अचानक गांव जाने ने सस्पेंस खड़ा कर दिया, बढ़ा दिया कि क्या अभी सीएम और सरकार पर बात नहीं बन पाई। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। हमारी महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सन्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। थोड़ा इंतजार, बनने वाली है सरकार। सियासी तनाव, गृह मंत्रालय पर दांव, मंत्रालय पर फंसा पेंच, सस्पेंस से बढ़ा क्रेज। महाराष्ट्र की महाविजय के बाद से घिरे सीएम फेस पर असमंजस के बादल छटने का नाम ही नहीं ले रहे। सर्द मौसम में गर्म होती महाराष्ट्र की सियासत भी कोहरे की धुंध में थोड़ी धुंधली नजर आती है। जहां दिल्ली में हुई बैठक के बाद लगा मानो तमाम अटकलों, अफवाहों और उहापोह के बीच महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर रिलीज होने वाली है। लगा शायद सब कुछ साफ हो गया है कि किसे मिलेगी सीएम की कमान, मगर अभी भी सस्पेंस बरकरार नजर आता है। बीजेपी के दिग्गजों के साथ महायुति के नेताओं की हुई बैठक ने मानो महाराष्ट्र की महाविजय के बाद सरकार के साकार स्वरूप को आकार दे दिया था कि अचानक शिवसेना के नेता भरत गोगावले और संजय शिरसाट के बयानों ने सियासी सस्पेंस बढ़ा दिया। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री नाराज हैं कि नहीं, कुछ नहीं, नाराज विराज कुछ नहीं। एक अभी नाराज दिख रहे हैं क्या आपको? हाँ, ऐसे कुछ नहीं। लेकिन वो गांव चले गए। गांव चले, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए गए हैं। अभी इतनी भागदौड़ की, इतनी मेहनत की, 2-3 दिन में रिलैक्स होके आएंगे और बात। गृह मंत्रालय की मांग की आप लोगों ने? मांग तो की है, देखा जाएगा। आपको लगता है मिलेगा गृह मंत्रालय? देखा जाएगा। मांग के अभी उनके डीसीएम थे, तभी उनके पास था ना गृह मंत्री, हमारा मुख्यमंत्री होके, तो अभी हम लोगों ने मांगा है, तो गलती क्या है? सीएम साहब ऐसी जो भी राजकीय पेच प्रसंग आता है, या तो उनको लगता है कि अपने को सोचने के लिए वक्त चाहिए, तो वो उनका गांव को प्रायोरिटी देते हैं। दरेगांव जाते हैं, वहाँ ना उनका मोबाइल लगता है ना कुछ लगता है। एक आराम से एक बड़ा निर्णय लेने का रहा तो हमेशा वो दरेगांव गए। बड़ा निर्णय तो लेंगे जरूर। ये पॉलिटिकल जो हलचल हो रही है, जो उथल पुथल हो रही है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वो जरूर निर्णय लेंगे। 6 दिन पहले ही तो साथ में मिठाई खाई, लेकिन सीएम पद और सरकार पर बात न बन पाई और नेताओं के बयानों ने टेंशन बढ़ाई तो सवाल उठा। फडणवीस, शिंदे, पवार दिल्ली में अमित शाह से मिले। मुलाकात के बाद कल महायुति की बैठक थी, मगर मुंबई में होने वाली एनडीए की बैठक टल गई क्योंकि शिंदे अचानक अपने गांव सातारा चले गए। बस फिर क्या था, इसी एक्सरसाइज ने महाराष्ट्र की सियासत में सस्पेंस को बढ़ा दिया। मगर आपको बता दें कि अमावस्या के चलते महाराष्ट्र के मुंबई में होने वाली एनडीए की बैठक टल गई,
जिसे लेकर विपक्ष ने बखेड़ा भी खड़ा कर दिया। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि सीएम की रेस में अब भी फडणवीस सबसे आगे चल रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी इस महाजीत के बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी में जुटी है, जिसमें एनडीए के तमाम दलों की शिरकत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये माना जा रहा है कि 2 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और बहुत संभव है कि 5 दिसंबर को नई सरकार का गठन हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। ये माना जा रहा है, संभव माना जा रहा है। बीजेपी नेता शंभुराज देसाई ने कहा है कि सोमवार को मुंबई में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल का नेता चुना जाएगा। यानी 2 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की मीटिंग है, जिसमें इसी बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और 5 दिसंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण। तो शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा है कि सरकार गठन को लेकर कोई विवाद नहीं है, 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। क्या कहा सुनो। हमारे साथ शिवसेना नेता संजय शिरसाट हैं। सर, कल आपने बयान दिया था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, क्या बातें थी और कब तक जो शपथ विधि हो जाएगा? शपथ विधि होने का वक्त शायद नज़दीक आ गया। 5 तारीख को शपथ विधि होने की जो अभी स्टेटमेंट चल रही है, उसी तरीके से 5 तारीख को हो जाएगी। मंडे के दिन भाजपा का गठन नेता चुना जाएगा और जो शिंदे साहब अभी गांव गए हैं वो कल शाम तक लौटेंगे। उसके बाद वो इस पूरे राजनीतिक माहौल पे क्या डिसीजन लेते हैं, इसकी जानकारी शायद सभी आमदारों को बुला के वो देंगे। एक बात ज़रूर है, शिंदे साहब कुछ सोचने या डिसीजन लेने के पहले हमेशा दरेगांव को जाते हैं, उनके गांव में जाते हैं और वहाँ से वो एक अपना मन बना के आके निर्णय लेते रहते हैं। तो मुझे भी लगता है कि कल मंडे के दिन सवेरे शिंदे साहब अपना फैसला सुनाएंगे। क्या पोर्टफोलियो को लेकर कुछ विवाद है? पोर्टफोलियो के लिए अभी तक तो विवाद नहीं है। पहले सीएम पद का नाम जाहिर होना बाकी है, वो हो जाएगा। बाद में कौन से पोर्टफोलियो आ रहे, उसके बारे में कौन से लेना चाहिए, इस बारे में तुरंत सोच विचार करके फैसला हो जाएगा। होम मिनिस्ट्री की डिमांड की जा रही है, विधानसभा स्पीकर की मांग की जा रही है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी। अभी सब मनगढ़ंत कहानियाँ है ये, ऐसा कुछ नहीं हुआ। महायुति है, बड़े मजबूत से चल रही है और वो फैसला भी मेरे ख्याल से मंडे को शाम तक लिया जाएगा। ये सब्जेक्ट क्लोज हो जाएगा। कोई विवाद नहीं? कोई विवाद नहीं। दूसरा ये कि कांग्रेस नेता भाई जगताप इलेक्शन कमीशन को कुत्ता कहा है, अपशब्द कहा है और ईवीएम को हार का जिम्मेदार बता रहे हैं। देखो, एक लोक प्रतिनिधि ने इस तरीके से बचकानी बातें करना ठीक नहीं है। हारने के बाद आप ऐसी बातें बोलते हो, जीत जाते थे इलेक्शन कमिश्नर अच्छा है। तो महाराष्ट्र में मिली मात को ना कांग्रेस पचा पा रही है और ना ही उनके नेता पचा पा रहे हैं। तभी तो हार का ठीकरा ईवीएम और चुनाव आयोग पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि अब गाली गलौज पर भी उतर आए हैं। रिपोर्ट देखिए। चुनाव में हार, ईवीएम पर सवाल। हार नहीं बर्दाश्त, चुनाव आयोग पर चोट। कांग्रेस बौखलाई, कुत्ते पर आई। इलेक्शन कमीशन तो है बनके नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे। महाराष्ट्र चुनाव की हार को विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कांग्रेसी नेताओं की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे कांग्रेसी नेता अब गाली गलौज पर उतर आए हैं। कांग्रेस नेता भाई जगताप राजनीतिक नैतिकता को तार तार कर चुनाव आयोग को कुत्ता बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो है बनके नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे जितनी भी एजेंसीज है। जैसा अभी कांग्रेस ने एक ये लिया है कि बैलेट पेपर पे आ जाओ। कांग्रेसी नेता जगताप के इस विवादित बयान के बाद से सियासत गर्मा गई है। शिवसेना से लेकर बीजेपी नेता जगताप को नफरत के भाईजान बता रहे हैं। कह रहे हैं चुनाव जीतने पर उन्हें चुनाव आयोग भगवान नजर आने लगता है, लेकिन हारते ही चुनाव आयोग शैतान और लोकतंत्र खतरे में नजर आने लगता है। भाई जगताप ने एक तरह सारी सेंट्रल एजेंसीज को अपमानित किया है।
और ये लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सारे सेंट्रल एजेंसीज पेरोल पर है। ये इतनी शर्मनाक बात है। भाई जगताप कांग्रेस के एक ज्येष्ठ नेता है और शर्म आनी चाहिए उनको इस प्रकार की बातें करते हुए। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन सो मोटो एक्शन उन पे ले। परिवार तंत्र लोकतंत्र से ज्यादा जरूरी है, इसीलिए ये संविधान के तंत्र को, लोकतंत्र के संस्थाओं को गालियां देते हैं क्योंकि परिवार को बचाना है। ये मोहब्बत की दुकान है, ये नफरत के भाईजान है, ये संविधान का सम्मान है। जगताप के विवादित बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और अपने ही गठबंधन के नेता कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन जगताप कह रहे हैं वो अपने बयान पर कायम है, माफी नहीं मांगेंगे। चुनाव आयोग ऐसे कैसे कह सकता है कि वो इरेज करेंगे? तो हमारा तो इसका मतलब यही हुआ कि वो इनके प्रधानमंत्री हो या जो भी नेताओं के दबाव में आके अगर वो काम कर रहा है तो बिल्कुल मेरा कहना सही है और बिल्कुल हम माफी नहीं मांगेंगे। ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के साथ विपक्षी नेता हार का ठीकरा ईवीएम और चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हों, लेकिन राजनीतिक नैतिकता जिस तरीके से तार-तार की जा रही है, पार्टी और नेता जिस तरह बयानों की मर्यादा भूल रहे हैं, वो एक बड़ा सवाल है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।